दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज हम पृथ्वीवासी एक से बढ़कर एक स्पेस मिशन कर रहे हैं, जिसमें हम चांद और मंगल तक पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जब बात 2003 के स्पेस मिशन की आती है तो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि इसमें कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला भी थी, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। जहां पहली उड़ान वो सफल रही थी, लेकिन दूसरी बार इस पर से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसमें स्पेस शटल और उसमें बैठे स्टूडेंट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में बदल दिया। ऐसे में सवाल ये आता है कि उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और क्या नासा को इस हादसे के बारे में पहले से ही अंदाजा था। आज इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सामने सारा सच लाने वाला हूँ। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पूरी की और फिर साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। सन 1982 में वो अमेरिका चली गई और फिर वहां जाकर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसी दौरान कल्पना की मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई और फिर अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली। सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर उसी साल इन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप भी हासिल हो गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर से शामिल थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस लैंड करता है और इसी के साथ वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। साल 2001 में अपने पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया। पर कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार खराबी आ रही थी, जिस वजह से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 बार इसे अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ा दिया गया। पूरे 2 सालों तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद अंत में 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। मिशन के दौरान पूरे 15 दिन स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ा था, तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगता है और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें कुछ ही समझ में आता उससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांस रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी ग्रुप मेंबर्स बेहोश हो गए और फिर इनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी एस्ट्रोनॉट्स की बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडल की गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत भयानक दबाव पड़ने लगा और फिर धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर स्पेस शटल धुएं में उड़ गया। इस घटना के कुछ सालों तक किसी को ये पता ही नहीं चल सका कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सबको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई है, लेकिन जब नासा ने बारीकी से इस हादसे की जांच की, तब जो बात सामने आई उसने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। अब आप बोलेंगे भला ये क्या भला है?
दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उस अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट्स को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए फ्यूल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। असल में फ्यूल दो तरीके के होते हैं, पहले लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट फ्यूल के अंदर ना आ सके। अब चूंकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे हीट से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच सकती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिन्हें छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है और फिर इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें व्हाइट टाइल्स भी कहते हैं, और इसके निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है जो इसको लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस की हीट से बचाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो स्पेस शटल का विंग, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। पर दोस्तों, जब स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़े इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेशल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पर दोस्तों, अगर नासा चाहता तो यह हादसा कभी नहीं होता, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल में पहले से ही कई सारी गड़बड़ी लगातार सामने आती जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना स्पेस शटल था जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में इसमें खराबी होना लाजमी था, पर फिर भी नासा ने इतना बड़ा रिस्क लिया और बार बार गड़बड़ी सामने आने के बावजूद टेम्परेरी रिपेयर करके इसे स्पेस मिशन के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से न केवल कल्पना चावला बल्कि उनके साथ मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला की मौत की पूरी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।